और भाई शेरों और शेरनियों, तो आपके लिए हाजिर है दूसरा वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ लॉज ऑफ मोशन। तो ये चैप्टर वैसे भी बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, नॉलेज वाइज भी और मार्क्स वाइज भी। इसकी नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में और इसके मार्क्स की वेटेज भी ज़्यादा है। तो सबसे पहले इसके अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स। एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स के अंदर वाई डज अ क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स वाइल कैचिंग अ बॉल, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ट्रेन्स के बीच में बफर क्यों लगाया जाता है, फ्लोर पे गिरने में चोट ज़्यादा क्यों लगती है, और जो सैंड जो है रेत पर गिरने में जो है ना चोट कम क्यों लगती है। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वॉकिंग ऑन ग्राउंड। हम ग्राउंड पे चल ही क्यों पाते हैं, इसका पूरा डायग्राम। हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम कि भाई घोड़ा जो है ना वो कार्ट को स्पेस में क्यों नहीं खींच पाता, उसको ज़मीन क्यों चाहिए कार्ट को खींचने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रॉपर डायग्राम है और ये बाकायदा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5.23 भी है। सेकेंड लॉ इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन, इसका प्रूफ आपको पेपर में आ सकता है। अपरेंट वेट इन अ लिफ्ट, जब लिफ्ट में हम ऊपर जाते हैं और लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही होती है तो हमारा वजन बढ़ जाता है, दैट इज़ m/g+a। जब नीचे गिर रही होती है विद एक्सेलरेशन है तो m/g-a। और जब कांस्टेंट स्पीड से ऊपर या नीचे जा रही होती है तो उस टाइम पे हमारा जो वेट है वो कांस्टेंट मतलब एक्चुअल वेट के बराबर ही होता है। देन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और इसके अंदर जो है ना रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ गन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रॉकेट प्रोपल्शन में आपको डेरिवेशन नहीं करनी है, सिर्फ ये पता होना चाहिए, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि रॉकेट जो है ना वो न्यूटन्स थर्ड लॉ पे काम करता है। गैसेस नीचे की तरफ जाती हैं तो रॉकेट अपवर्ड मूव करता है। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़। इसमें एटवुड मशीन, जैसे कि आप देख रहे हैं जो मैंने पुली बनाई है, इसमें जो पुली होती है और जो रोप्स कनेक्टेड होती हैं उसको हम एटवुड मशीन कहते हैं। उसके बाद मासेस कनेक्टेड विद रोप, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये मासेस कनेक्टेड विद रोप्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अब बात कर लेते हैं फटाफट से फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बुक्स में तो इसको ना अलग चैप्टर बना के दिया जाता है। फ्रिक्शन अपने अंदर एक कंप्लीट चैप्टर है। इसमें लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये चार चार पॉइंट्स हैं इसके अंदर और ये आपका 2 मार्क्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर जैसे कि फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सब लॉज इसके अंदर आएंगे, ये आपको ध्यान से पढ़ने हैं। नेक्स्ट इज ग्राफ ऑफ अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन। अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन में जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ग्राफ बना के भी दिखाया है कि जैसे जैसे आप अपनी फोर्स को बढ़ाते हैं वैसे वैसे जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ती आती है वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ती जाएगी, लेकिन ये एक लिमिट तक होगा। ठीक है, ये होती है स्टैटिक फ्रिक्शन और उसके बाद एक पॉइंट पे आकर काइनेटिक फ्रिक्शन, एक सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाती है कि इससे ऊपर फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकती है, तो उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और उसके बाद जो है ना काइनेटिक फ्रिक्शन आते हैं और काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहती है फॉर नॉट सिग्निफिकेंट चेंज इन वेलोसिटीज़ के लिए, कि अगर आपकी वेलोसिटी ज़्यादा चेंज नहीं कर रही है तो आपकी जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कांस्टेंट रहती है। नाउ प्रूव दैट एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन जो है ना ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकता है, जिसमें कि ल्यूब्रिकेशन, स्ट्रीमलाइनिंग और बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे कि हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि बाकायदा सिलेबस में मैंशनड है ये। बैंकिंग ऑफ रोड्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई वुड से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैंकिंग ऑफ रोड्स। ठीक है, तो जो बैंकिंग ऑफ रोड्स है इसके अंदर आपको ये बताना है कि भाई रोड्स को बैंक करने से या टेढ़ा करने से हम फ्रिक्शन पे डिपेंडेंस को छोड़ सकते हैं, कि भाई फ्रिक्शन हो चाहे ना हो सड़क में, हम उसे आराम से व्हीकल को मोड़ लेंगे विद इन सेफ लिमिट। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस की। तो मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको दिए हैं और कुछ के नीचे डबल लाइन लगाई है। जो डबल लाइन लगाई है ये वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
जैसे कि इसमें से क्वेश्चन नंबर 5.16 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 5.16 जो है ना, ये आपका एटवुड मशीन का क्वेश्चन है जिसमें कि पुली लगी हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। 5.23 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जिसके कि 4 पार्ट हैं। ऐसे क्वेश्चन जिनके कि पार्ट्स होते हैं ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि 5.23, 5.27, 5.33। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको 5 मार्क्स में भी दिख सकते हैं। इनके 3-3, 4-4 पार्ट है, एक पार्ट टीचर ने खुद बना दिया, या इनके ऊपर केस स्टडी भी बन सकती है क्योंकि इनके पार्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस केस स्टडी के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 5.16, 5.23, 5.27, 5.33 इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर अच्छे से करके जाएं। इनमें से आपको एक क्वेश्चन तो पक्का पेपर में दिख जाएगा। तो लॉज ऑफ मोशन के बारे में ये मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है अच्छे से कि भाई ये क्वेश्चंस आपने अच्छे से करने हैं। इसके अलावा भी जो पढ़ सकते हो पढ़ो, एटलीस्ट ये तो पढ़ना ही है। ठीक है, चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।